हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल Shulata's Open Window. Aquarius, this is your story. Kumbh. Okay, this is the reading for the month of March 2023. 1st March 2023 से लेके 15 March 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे एंड फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप एंड करियर, फाइनेंस के ऊपर। चलिए, ओके। Aquarius, breathe, wow. Aquarius, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ को आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह किए होंगे, हो सकता है। ओके, एंड टू द सी। फिर प्रेजेंट सिचुएशन में आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत घबराए हुए हो सकता है कि आप जिसके साथ बात करके सुलझना चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं है। ओके, लव हार्ट, तो उसके बाद आपका फ्यूचर एनर्जी इज शोइंग लाइक लव हार्ट। ओह वाओ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप भी खुद को चेंज करने लगे हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पूछना है उस ऊपर वाले से कि किस तरफ आगे बढ़ूँ तो किस तरफ आगे बढ़ूँ, और क्यों? क्योंकि मुझे प्यार पाना है, जिस प्यार को मैंने अपने हाथों से ही अपने ही बलबूते पे दूर किए थे या जो भी। नाउ आई वांट टू गेट बैक दैट लव। वाओ, सरस्वती मास्टरी, ये कार्ड नंबर 45 5 + 4 = 9। दैट मीन्स कुछ चीज़ों का ना आपके अंदर कुछ पुरानी पैटर्न का, पुरानी जानकारी का, पुरानी सोच का एंड हो रहा है, और कुछ नया जानकारी, नया सोच, नया शिक्षा आपके अंदर, नया मास्टरी आपके अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो बाकी का हम इस कार्ड को फिर से एनालिसिस करेंगे। अभी फ़िलहाल लेनोर्मैंड डेक की तरफ चलते हैं और लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेनोर्मैंड डेक, Aquarius, कुंभ। Aquarius, आपका जन्म का राशि, आपका लग्न भाव, या तो आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कहीं पे भी रहेगा Aquarius तो चलेगा। ओके, द स्नेक, यस, एटीट्यूड, बॉस एटीट्यूड। The ring and the letter. Wow. अभी फ़िलहाल और 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत एटीट्यूड दिखाते थे पहले, आप उनके एटीट्यूड को पत्ता नहीं देना, उनको पत्ता नहीं देना, आपका बहुत कुछ था। अभी फ़िलहाल आप इस शादी को शायद बनाए रखने का कोशिश कर रहे हो, या तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप सच में नहीं ले पा रहे हो। ओके, Aquarius। अच्छा, कार्ड नंबर, अच्छा, 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, कुछ पास्ट इंसिडेंट था, थर्ड पार्टी था, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड द एम्प्रेस एनर्जी। वाओ, ओके। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल एंड यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है। आपका पास्ट एनर्जी जो है ना, कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। तो आपको भी मास्टरी करना था। आपके ज़िंदगी में आपने अपने पार्टनर को वैसे करके वैल्यू नहीं दिए थे, मतलब जैसे हाँ ठीक है, ऐसा ठीक है, अपने हिसाब से रहो, ज़्यादा मत बात करो, ऐसा टाइप का, थोड़ा सा घुसट टाइप का हो सकता है, या तो संकी टाइप का हो सकता है। बट जो भी था, आप वैसे करके ज़िंदगी जीने का आपने कोशिश किया था। आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थे, आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो आपका पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो सिचुएशन ख़त्म हो गया था। यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और मतलब ऐसा हो गया था ना थर्ड पार्टी। आपका पास्ट एनर्जी से देखेंगे। पास्ट एनर्जी में कार्ड नंबर है 29, 9 + 2 = 11।
कुछ दिन पहले से आप शायद अपने ऊपर काम करने लगे हो, मे बी। देखिए एक्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपका भी हो सकता है, आपका पार्टनर का भी हो सकता है। आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपका है, नहीं तो आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। और ये जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर एक एटीट्यूड बना चुके हो, इस काम से भी, इस प्रैक्टिस से भी आप अपने ऊपर एक अलग एटीट्यूड बना रहे हो। आपका या तो आपके पार्टनर का या तो फिर आप दोनों का ही पास्ट इंसिडेंट था, यानी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी थे, बट दोनों ही वहाँ से निकल के आए हो। आपका जो पार्टनर है उसको बहुत बड़ा दगा मिला, लाइक होता है ना कभी कभी कि जैसे इतना ज़्यादा बिलीव किए, इतना कुछ कर बैठे कि उसको लगा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही सेटल हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो वहाँ से शायद इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका भी हो सकता है कि दर्द से फिर उभरने के लिए साधना करके अपने आप में एक पावर, मतलब पावर को एनहांस करना, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपके पास्ट एनर्जी में हो गया है। आपका प्रेजेंट एनर्जी का देखो, प्रेजेंट एनर्जी का है कार्ड नंबर 7, टू द सी। जैसे होता है ना, प्रेजेंट में आप पूछ रहे हो कि विच वे टू गो, अब कैसे इस शादी को बचाना है, क्योंकि आप दोनों के लाइफ में ही जैसा मुझे लग रहा है, जैसे आप और आपके पार्टनर दोनों का एक दोनों टाइप का लाइफ था, दोनों अलग अलग। आप अगर लेफ्ट जाते हो तो वो राइट, आप राइट जाने का बात करते हो वो लेफ्ट जाने का। तो ऐसा सिचुएशन था जैसे दोनों में कोई बनता ही नहीं था। बट ये सिचुएशन भी, जो भी हुआ ना, आपने भी उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ा। और इस शादी को ना बनाए रखने के लिए जैसे कुछ भी किए, बट इस शादी को नहीं तोड़े। कार्ड नंबर 25, 5 + 3 = 7। तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 7 7 मतलब स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड। तो आप स्पिरिट का ब्लेसिंग, यानी स्पिरिट का भी कहना था कि कुछ भी हो जाए शादी मत तोड़ना। और आपने और अपने पार्टनर दोनों मिलके कभी शादी तोड़ने का कुछ नहीं सोचा, शादी को बनाए रखे हैं। बट अपनी अपनी दुनिया में मगन है, अपने अपनी रास्ते पे चल रहे हो, अपना अपना फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड, अभी क्या है ना, शायद अभी ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्यूरियस, कि उसमें एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आया है, इतना कुछ हो रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों मिला के कोई बिजनेस करना चाहो, कुछ एक नया टर्न देना चाहो। इस शादी में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो कुछ प्रॉमिसेस है, कुछ पैसे हैं, कुछ अटैचमेंट है, बस उसी को लेके आप लोग, हो सकता है कि आप दोनों के इशू है, बच्चे हैं, तो इसीलिए भी आप दोनों इसको कंटिन्यू कर रहे हो। बट इस ये जो शादी है, इसके साथ आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने का भी सोच सकते हो सकता है कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत पैसा कमा रहा है, या तो आप भी, तो आप जो भी पैसा कमा रहे हो इसको इन्वेस्ट करके आप कोई प्रोजेक्ट भी करना चाह सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपका फ्यूचर में देखो, लव, लॉयल हार्ट, अब दोनों के सामने ना लॉयल प्रमाण हो जाओगे। कार्ड नंबर 35, 5 6 7 8 फाइनेंस रिलेटेड, मतलब मुझे यहाँ पे ना जेमिनी जैसा एनर्जी लग रहा है, जैसे अब दोनों में से कोई एक है जो दूसरे की फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हैं, एंड उस फाइनेंस की तरफ देखते हुए जैसे आप खुद को लॉयल बोल रहे हो, खुद को उसके साथ अटैच करने का कोशिश कर रहे हो, जबकि शादी में कुछ भी नहीं है। आप दोनों अलग अलग घूम रहे हो, अलग अलग हो, बट स्टिल जैसे मिररिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। कार्ड नंबर 27, 7 + 3 = 9। मुझे यहाँ पे कुछ लीगल थिंग्स भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 7 भी है यहाँ पे छोटा करके। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ना एकजुट होके कोई बिजनेस करें, एक नया शुरुआत,
ठीक है। और इसमें जैसे हो सकता है कि यू आर हैंडलिंग द फाइनेंस पार्ट एंड योर पार्टनर इज़ डूइंग द क्रिएटिव पार्ट, या तो आपका पार्टनर फाइनेंस को देख रहा है, आप क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को देख रहे हो, ऐसा कुछ है। बट कुछ एग्रीमेंट दिख रहा है मुझे कुछ एग्रीमेंट्स लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि या क्योंकि अभी आपके पार्टनर के हाथ में बहुत पैसा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर पार्टनर एक्चुअली, इट कैन बी यू और योर पार्टनर। अगर आप है तो आपके हाथ में अभी बहुत रोज़गार आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है चारों तरफ से। जैसे वो होता है ना, खेती का जो फसल काटने का वक्त होता है ना, फसल काट के घर में घुस रहा है, ऐसा जैसे बहुत फ्रूट्स आ रहा है आपके घर में। तो ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकता है, आ रहा है। सो नाउ यू हैव अ प्लान टू डू समथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल, हो सकता है कि दोनों मिलके पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है यहाँ पे, पेपर वर्क। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों का लॉयल्टी प्रमाण करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंटेशन का तो ज़रूरत नहीं है। या तो फिर हो सकता है कि आपका कहीं और किसी के साथ कुछ था जो आप अभी कट करने का सोच रहे थे, बट यू आर unable to do so। ओहो यस, आप सोचे थे कि आप दोनों में अगर कोई तकरार हुआ है ना, आप शायद सोचे थे कि डिवोर्स कर लेंगे या ऐसा कुछ। यस, अगर आप डिवोर्स का बात सोचे थे ना, तो हो सकता है कि फाइनली डिवोर्स नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आपको लग गया कि आपके पार्टनर के पास जितना फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप इस सपोर्ट को और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सो जस्ट टू हैव दैट गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, मे बी आप डिवोर्स को रोक लेंगे, आप शायद साइन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इन दिस सिचुएशन आपका आपका पार्टनर जेमिनाई हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से ही कोई होगा, ऐसा लग रहा है। ओके, कार्ड नंबर 45 मतलब 9। यस, आपका पढ़ाई हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक है जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। हाँ, जैसे रिसर्च वर्क हो सकता है, टेक्निकल थिंग्स हो सकता है, बट जो भी पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई ख़त्म ना हो जाए, ऐसा कुछ एक सिचुएशन बन गया है कि पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना है, पढ़ाई को अगर बीच रास्ते पे छोड़ना नहीं है, तो यू हैव टू contact with your partner, maybe your partner will give you some money to complete your course, ऐसा कुछ दिख रहा है। वरना आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, आपको शायद पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के निकल जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो जान के रखिए एक्यूरियस, यू हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पुराने गलतियां किए थे, आपके कुछ थर्ड पार्टीज थे जो सारी चीज़ें आप छुपाए थे, और धीरे धीरे वो सब बाहर आते गए। सो नाउ यू आर द विक्टिम, एंड इसमें छुपने छुपाने की कुछ नहीं है, आप सीधा इसको एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग लो, बिकॉज हो सकता है कि आपके पार्टनर दोबारा आपको एक चांस दे दे, क्योंकि अगर वो चांस देगी तभी आपका पढ़ाई ख़त्म होगा, वरना आपका पढ़ाई ख़त्म होना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए यहीं पे बने रहें, खुश रहे, बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आ जाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय।